Hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आज हमारा करंट एक्टिविटी का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है बच्चों। इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। और ये वीडियो जो है बच्चों नीट और जेई के साथ साथ बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है, तो आप शेयर कीजिए इसको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात चल रही है। सबसे पहला अपना कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो बच्चों, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो कार्बन रेजिस्टेंस के लिए होती है बच्चों। ओके, टू नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कलर कोड इज यूज्ड। दिस कोड आर प्रिंटेड इन फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रिंग्स और स्ट्रिप। बच्चों देख सकते हो आप लैब में ऐसे मिल जाएंगे आपको। इन पे क्या होती है, कलर्ड स्ट्रिप्स होती हैं बच्चों, जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प की वजह से अपन क्या निकाल सकते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बाय रीडिंग द वैल्यू ऑफ कलर बैंड्स वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। द कार्बन रेजिस्टेंस हैज नॉर्मली 4 कलर्ड रिंग्स और बैंड्स होते हैं बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो 4 कलर के बैंड्स होते हैं इसमें। ओके, तो कलर बैंड ए और बी जो होता है बच्चों वो क्या दिखाता है, वो इंडिकेट करता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। ओके, जबकि बैंड सी जो होता है बच्चों, बैंड सी क्या शो करता है, डेसिमल मल्टीपल को शो करता है। अभी बता दूंगा बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल मल्टीपल क्या है, ये हर कलर के लिए अलग अलग होता है। द नंबर ऑफ जीरोज दैट फॉलोज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ए एंड बी। ओके बच्चों, बैंड डी जो होगा, बैंड डी वो इंडिकेट करेगा द टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेट वैल्यू, और अदर इन वर्ड्स इट रिप्रेजेंट द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू। जैसे अगर बच्चों 3 कलर के लिए होती है जनरली टॉलरेंस। इन केस ऑफ गोल्ड देखोगे तो आप +-5%, सिल्वर के लिए देखोगे तो +-10%। ओके, और अगर कोई भी कलर नहीं है, इफ ओनली 3 बैंड्स आर मार्क्ड ऑन कार्बन, मतलब फोर्थ जो स्ट्रिप है या फोर्थ कलर की बैंड है वो है ही नहीं, मतलब नो कलर, देन इट इंडिकेट्स द टॉलरेंस ऑफ 20%। ओके, और ये इसकी टेबल है बच्चों, आप सबको पता है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखी है जो टारगेट में है, और जो 12th में आए हैं उन्होंने भी देख सकते हैं बच्चों। ये जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ओके, इनके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जिसको आप ए और बी से डिनोट करते हो, वो क्या होता है बच्चों, 0 से स्टार्ट करते हैं फिर 9 तक होते हैं बच्चों। ओके, और मल्टीपल क्या होते हैं बच्चों, इनकी पावर 10 की पावर लग जाती है, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे 10 की पावर 9 तक चलता है। इसको याद करने की ट्रिक भी है बच्चों, एक बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ये आ गया बच्चों बीबी रॉय, ये आ गया ग्रेट ब्रिटेन, ये आ गया वेरी गुड वाइफ। ओके, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसके आप इसको कलर को याद कर सकते हो बच्चों। नीट 2020 में जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें भी कलर कोडिंग का सवाल आया था, फर्स्ट पेपर में सॉरी, कलर कोडिंग का सवाल आया था बच्चों। नीट और जेई की रीजन से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपको इसको करके ही जाना है बच्चों। ओके, तो अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वो देखो आप क्या होते हैं। तो जैसे ड्रॉ ए कलर कोड फॉर 42 किलो ओम, मतलब 42 इंटू 10⁻³ ओम, ±10%। अच्छा बच्चों 4 किसका है, देखो 4 किसके लिए बच्चों, येलो के लिए है, ये आ गया येलो। 2 किसके लिए बच्चों, 2 है अपने लिए रेड के लिए, तो ये आ गया रेड। ओके, अब किलो मतलब 10⁻³ 10⁻³ किसके लिए बच्चों, 10⁻³ है ऑरेंज के लिए, तो ये आ गया ऑरेंज। और +-10%, 10% मैंने किसके लिए बताया था बच्चों, 10% बताया था मैंने सिल्वर के लिए, तो फोर्थ कलर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, सिल्वर। ओके, तो चारों कलर कौन कौन से हो जाएंगे, येलो, रेड, ऑरेंज और सिल्वर, ऐसे निकालना है। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे ये आपको कलर, ये जैसे नीट में ये आया था बच्चों, ऐसा ही मतलब कलर चेंज थे, क्वेश्चन पैटर्न सेम था। ओके, फिर येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड, ये आपको दे रखा है कार्बन रेजिस्टेंस, और आपको पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो येलो के लिए कितना है बच्चों, येलो के लिए 4। ओके, वायलेट के लिए कितना है, वायलेट के लिए 7, ये रख दिया 47 हो गया, प्लस इंटू मल्टीप्लाइड बाय ये थर्ड कलर का पावर ब्राउन, ब्राउन में देखो बच्चों कितना है 1, मतलब 10⁻1, ये आ गया 10⁻1 मतलब 10, ये हो गया 470, ±5%, ±5% किसके लिए था बच्चों, गोल्ड के लिए,
ये देखो इन केस ऑफ गोल्ड प्लस माइनस 5% आता है। ओके, तो आप इस तरह से इजीली किसी भी तरह के सवाल को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको इसकी टेबल लर्न कर रखी है, आपने टेबल याद कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बच्चा पार्टी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन और या हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज की एक खास बात होती है बच्चों, इन सारे रेजिस्टेंस में जो करंट होती है वो क्या होती है बच्चा पार्टी, सेम होती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो हर रेजिस्टेंस पे क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको इस R1 पे मैं इसको V1 मानूँ, इस वाले पे जैसे ऐसे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं बच्चों, इस वाले पे अगर अपन क्या माने V1 मानते हैं, इस वाले पर अपन V2 मानते हैं, ऐसे आप देख सकते हो इसको, इस पर अपन V2 कंसिडर कर लें और लास्ट वाले पर अपन क्या कंसिडर कर ले बच्चा पार्टी, V3। ये आ गया V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एक्चुअली में होगा किसके इक्वल, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल है बच्चों, V के इक्वल है। ओके, और अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे या टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो तो आप जनरली उनको ऐड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो किसके इक्वल होता है बच्चों, रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। तो अगर आप V1 रेशो V2 रेशो V3 निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों, R1 रेशो R2 रेशो R3 के। ओके, so when the resistors are joined in series the effective resistance is greater than the greater resistance in the circuit। अब जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका इनमें मैक्सिमम कौन दिख रहा है आपको, 5, लेकिन आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो सब इन मैक्सिमम वाले से भी मैक्सिमम आएगा। जैसे यहाँ पे 3 4 और 5 ले लिया आपने। ओके, तो अगर आप 3 4 5 को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, 12, जो इस 5 वाले से भी ज़्यादा है, वो ये लाइन वो बोल रही है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, अगर टू रेजिस्टेंस जो है बच्चों सीरीज में जुड़े हुए हैं और आपको V1 निकालना है तो क्या निकालो, कैसे करोगे, V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी तरह से V2 लिखोगे तो किसके इक्वल आएगा, V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों, आप इससे इजीली निकाल सकते हो। ओके, और अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, NR। जैसे 2 2 2 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो n आइडेंटिकल हो गए कितने, 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3, और R कितना दे रखा है आपको 2, तो ये आ जाएगा 6। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस रेजिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, V बाई N। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, ये वोल्टेज सेम रहता है और हर ब्रांच में करंट क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। जैसे ये करंट I यहाँ से गई, ओके, ये यहाँ पे डिवाइड हो गई I1 में, यहाँ से डिवाइड हो गई I2 में, यहाँ पे डिवाइड हो गई I3 में। ओके, फिर ये I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों मिलके वापस क्या बन गए बच्चों, I मिल गई। याद रखना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस एंटर हो जाती है। ओके, तो अगर तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप उनको कैसे लिखोगे बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, और अगर दो ही रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल में जुड़े हुए तो आप कैसे निकालोगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। ओके बच्चा पार्टी, तीसरी बात आती है कि इनमें जो करंट का रेशो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशो के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। जैसे अगर आप I1 रेशो I2 रेशो I3 निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चा पार्टी, 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, हर रेजिस्टेंस पे सेम होगा। और अगर आपको किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी हो, करंट निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है कि I टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ टोटल ब्रांच। जैसे आपको ये I गई यहाँ पे I1 I2 में डिवाइड हो गई बच्चों, आपको निकालना है I1, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R2, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, टोटल करंट कितनी है I, तो ये I1 आ गई। इस तरह से I2 निकालनी है तो I2 के सामने अपोजिट वाला कौन सा है, R1, ये रहा R1, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I। ओके, फिर लास्ट आता है बच्चों इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, R बाई N के, और करंट जो होगी वो ईच रेजिस्टेंस से कितनी जाएगी, I बाई N। ओके,
फिर कुछ स्पेशल पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखने हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस आर जॉइन इन पैरेलल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों बहुत कम आएगा, बिकॉज जो छोटा है उससे भी छोटा आएगा। ऐसा क्यों बच्चों की वो 1/r है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करोगे तो वो लीस्ट हो जाता है। ओके, जिसे आप दूसरा कंसेप्ट बोलता है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, आपने उसको कट करके एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन सारे इक्वल पार्ट्स को आपने क्या करा, पैरेलल में जोड़ दिया या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/N²। ये भी आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट ट्रिक्स है बच्चों जिनसे सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एन वायर है, एन वायर ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी मेड टू गिव डिफरेंट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा बच्चों, 2n-1 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उससे। ओके, इफ एन वायर ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंस दे रखे हो आपको, है ना, अनइक्वल, और आपको पूछे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस के, तो आपका पास आंसर कितना आएगा, 2n, जहां n जो है बच्चों वो क्या है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब बच्चों आपको बोले नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि आपको बोले कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, अगर उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है RS, और उन दोनों रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो तो वो कितना आता है, RP। तो आपको बोलेगा R1 और R2 की वैल्यू निकालो, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, R1 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय RS प्लस √RS² माइनस 4 RS RP। इसी तरह से आप R2 निकालोगे तो कुछ निकालना है, इस माइनस की जगह यहाँ प्लस पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फिर आता बच्चों जैसे क्यू प्रॉब्लम है, 12 इक्वल रेजिस्टेंस है बच्चों, जिसका हर एक का रेजिस्टेंस देखा आपको आर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सबसे पहले तो पूछेगा आपको लॉन्गेस्ट डायगोनल में, लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा हो गया बच्चों, एक तो हो गया ईसी और एक हो गया एजी। देखो ऐसे बनाते हैं अपन लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसमें एक तो हो गया ईसी, ये देखो ये रहा ईसी। ओके, और एक है बच्चों एजी, एजी कहाँ है, एजी ये रहा। ओके, ये दो लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गए बच्चा पार्टी। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल में कितना आएगा, 5/6 5r/6। ओके, डायगोनल फेस में देखोगे जैसे ये हो गया AC, ये हो गया ED, है ना, किसी भी डायगोनल फेस में देख सकते हो AC ED, वो कितना आएगा 3r/4। और साइड पे देखोगे जैसे AB BC CD कुछ भी देख सकते हो बच्चों, वो कितना आएगा 7r/12। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ओके, फिर एक स्पेशल कंसेप्ट क्या आता है कि डेकोरेशन ऑफ लाइटिंग करोगे फेस्टिवल में, तो वो किसका एग्जांपल है बच्चों, सीरीज का। जैसे दिवाली में देखा होगा आपने, एक बल्ब खराब होते ही बच्चों क्या होता है, सारे बल्ब खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं बच्चों, और अपने घरों में जो कनेक्शन होता है बच्चों वो किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ये कारण है घरों में अगर एक एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो अदर बल्ब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों। ओके, फिर अगला कंसेप्ट आता है कि अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, पहले उनको सीरीज में जोड़ा बाद में उनको पैरेलल में जोड़ा, और आपको बोलेगा कि RP और RS का रेशो निकालो, तो डायरेक्ट n²/1 से निकाल सकते हो आप। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। फिर आता है अगर बच्चों दो वायर है जिनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है ρ1 और ρ2 और लेंथ दे रखी है L1 और L2, आपको बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालो। आप क्या निकालोगे, रो इक्वल टू आता है ρ2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। अगर L1 L2 बराबर होंगे तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, ρ1 प्लस ρ2/2 के। और अगर L1 और L2 बराबर हुए और आपको पूछे कंडक्टिविटी किसके इक्वल आएगी, तो वो आएगी 2σ1 σ2 डिवाइडेड बाय σ1 प्लस σ2, या इसको आप और क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 1/σ1 प्लस 1/σ2। ओके बच्चों, ये आया हुआ है नीट में, ये वाला 2σ1 σ2 डिवाइडेड बाय σ1 प्लस σ2। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, दो वायर है जिनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है ρ1 ρ2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको A1 A2, और उनको आपने क्या करा, पैरेलल में जोड़ दिया। तो आपको रो पूछेगा तो वो रो किसके इक्वल आएगा, रो इक्विवेलेंट वो आएगा ρ1 ρ2 A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय ρ1 A2 प्लस ρ2 A1 के। ओके, और अगर A1 और A2 बराबर हो तो रो किसके इक्वल आएगा, 2ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2, और कंडक्टिविटी क्या आएगी, σ1 प्लस σ2/2। ओके, फिर आता है बच्चों बेस्ट कंसेप्ट, अगर एन वायर है, सब अगर एक एक का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगोनल, कोई पॉलीगोनल बनाते हैं बच्चों क्लोज्ड, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दो एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू आर के। ये आएगा बच्चों एम्स में, इसलिए थोड़ा उसको ध्यान रखना, ये वहीं से रिजल्ट उठाया मैंने और यहाँ पे रख दिया। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। जैसे बच्चों दो वायर दे रखे हैं, इक्वल डायमीटर दे रखा है आपको, और रेजिस्टिविटी दे रखी है रो 1 रो 2, लेंथ दे रखी है x1 x2। ओके, सीरीज में जोड़ दिया आपने उसको। ओके, तो आपको बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है बच्चों, रो 1 L1 रो 2 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो रो 1 x1 प्लस रो 2 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ओके बच्चों, और आपको रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसी तरह से 1 अपॉन सिग्मा किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 अपॉन सिग्मा आएगा x1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस x2 अपॉन सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 से। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो बच्चों, ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ भी सकता है, तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दे रखा है कि ये सर्किट दे रखा है आपको R2 की वैल्यू निकालनी है और करंट I2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है 10 R2 डिवाइडेड, अच्छा दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड, ये हो गया 10 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2। R1 दे रखा आपको 10 ओम, है ना। अब ओम्स लॉ से पहले R इक्वल टू V बाई आई निकालोगे, V कितना 50, I कितना 10, तो ये आ गया 5, एक मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5। ओके, तो 5 को किसके इक्वल रख दोगे 10 R2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2 के, तो R2 कितना आ जाएगा 10 ओम। अब R2 10 ओम आ गया, तो आप आसानी से करंट डिवाइड करोगे, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो करंट आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है वो किसके रेशो में डिवाइड होती है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशो में। तो यहाँ पे 5 एम्पीयर चल जाएगी, यहाँ पे भी 5 एम्पीयर चल जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी और ए एंड सी। ए और बी के बीच में निकालोगे बच्चों, ये दोनों किसमें पैरेलल में, पैरेलल में क्या क्या लगाते हो, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड, तो 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 आ गया 7.5। ओके, फिर ए और सी के बीच में निकालोगे तो 7.5 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 15, खत्म खेल। ओके बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ओके, अब देखो ए और बी के बीच में कौन कौन से रेजिस्टर है बच्चों, 4 6 8। ओके, रेजिस्टेंस ये तो सीरीज में हो गए, और 9 जो हो गया वो पैरेलल में हो गया बच्चों, दिख रहा है आपको, ये सारे सीरीज में, इनमें सब में करंट जो है वो सेम जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, ये कितना हो गया 6 4 10 और 8 18 हो गए। फिर 18 और 9 किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए, तो क्या करोगे, दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय दोनों का ऐड, तो 9 इंटू 18 डिवाइड बाय 9 प्लस 18, वो किसके इक्वल आ गया 6 के। ओके, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको V निकालोगे तो V किसके इक्वल आएगा बच्चों, I इंटू आर के, ये आ गया 16.2 वोल्ट। ओके, तो करंट थ्रू 9 ओम कितनी आ जाएगी बच्चों, आपको ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले ए और बी के बीच में करंट चाहिए, तो 9 ओम से करंट कितनी आ जाएगी बच्चों 16.2 डिवाइडेड बाय 9, ये कितनी आएगी 1.8 एम्पियर। और फिर आप देख सकते हो 2.7 में से आप 1.8 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 0.9 एम्पियर। फिर आता है बच्चों स्पेशल कंसेप्ट, पी और क्यू, जैसे ये आर्क बना रहे हैं, ओके, किसी रिंग है रेडियस आर्क की, तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो वो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों आर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों आर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 2 पाई माइनस थीटा। ये अगर आप जैसे थीटा, अगर यहाँ पे थीटा जो है बच्चों वो किस में रखना है, आपको रेडियन में रखना है। ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे थीटा है वो किस में रखोगे बच्चों, रेडियन में रखोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 2 पाई ले रखा है, 2 पाई का मतलब क्या है बच्चों 360 डिग्री, तो ये भी रेडियन में रखा हुआ है, तो आपको जो थीटा रखना है वो किस में रखना है, रेडियन में। ओके, अब अपन देखेंगे कि कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे बच्चों ये है, आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी अपन सीखेंगे कि सर्किट को रिड्यूस कैसे करते हैं। जैसे बच्चों ये सीरीज में है आर और ये आर, ये कितना हो गया 2R, ये 2R और आर किस में पैरेलल में, 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर। ओके, आपने देखा कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया 2R/3 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 2R/3, ये चारों 2R/3 बन गए बच्चों। ये एक्चुअली में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो जब ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो तो इस बीच वाले को अपन हटा देते हैं और आंसर वही आ जाता है। देखो आंसर कितना आ गया 2R/3। ओके, इसी तरह से ये भी एक इक्विवेलेंट, ये भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। अगर ये सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, ओके, तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है आपको। ओके, फिर आता है बच्चों इसमें आपको करंट निकालनी है, आई इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो देखो बच्चों पहले इन 6 और 2 पैरेलल में,
तो 6 इंटू टू डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 ये कितना आएगा 1.5। फिर ये 1.5 और 1.5 सीरीज में आ गई, ये हो गया 3। फिर ये 3 किस में आ गया बच्चों, पैरेलल में, ये हो गया 1.5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5। तो आई निकालोगे तो 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट निकाला 1.5। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 4 एम्पियर। ओके, अब बच्चों जैसे इस सवाल को सोल्व करते हैं अपन। इस सवाल में क्या गिवन है, आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सोचो बच्चों, ये 2 और 2 किस में पैरेलल में है, ये आ गया 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 4/4 ये आ गया 1। इस तरह से ये 2 और 2 पैरेलल में है, ये कितना आ गया 1। ओके बच्चों, फिर ये 1 और ये 1 हो गए सीरीज में, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये 2 फिर पैरेलल में हो गई, फिर आंसर क्या आ गया 1। ओके, जैसे बच्चों आपको बताना है यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले ए और बी को पकड़ लो, ये रख लिया बच्चों, ये 3 और 7 सीरीज में, ये आ गया 10। फिर ये 10 और 10 हो गए पैरेलल में, ये आ गया 5। फिर ये 5 और 5 हो गए सीरीज में, ये आ गया 10। फिर ये 10 और 10 आ गया पैरेलल में, आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके बच्चों, जैसे बच्चों और अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दे रखा हो, तो ये तीनों किस में है पैरेलल में है, तो आपको आर 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 को पैरेलल में रखना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका R/3। जैसे बच्चों यहाँ पे ये सर्किट देखो आप, ये वाला, ये और ये वाला, तो ये 1 1 1, ये सारे के आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1/3। फिर ये 1/3 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 5/3, सॉरी 7/3। तो या 2 इंटू 1/3 भी हो सकता है, या 7/3 भी लिख सकते हो आप इसको। और कैसे सर्किट रिड्यूस करते हैं बच्चों, देखो जैसे आपको बताना है पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ से आप सिमेट्री में देख सकते हो, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये सर्किट सेम है, तो यहाँ से आप क्या करोगे सिमेट्रिकल सर्किट बनाओगे इसका कुछ इस तरह। और सिमेट्री उन पॉइंट्स के बीच में रखते हैं बच्चों जहाँ बैटरी नहीं जुड़ा हो या जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना हो। तो ये सिमेट्री लगाओगे, ये दोनों हट जाएंगे बच्चों। फिर देखोगे आप, तो ये आर और आर ये रहा, ये आर और आर ये रहा, और ये आर और आर ये रहा। तो ये 2R 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 तो तीनों पैरेलल में है, तो R/n से लिखाओगे तो कितना आएगा 2R/3। ओके, और अगर R की वैल्यू दे रखी है आपको 3/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। ओके, फिर आता है बच्चों जैसे ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है वो सबको हटा दो। जैसे बच्चों ये दोनों ए और बी के बीच में नहीं आ रहे, देखो ये दोनों ए और बी के बीच में नहीं आ रहे, ये दो को भी हटा दो बच्चों, ये ए और बी के बीच में नहीं आ रहा है। ये दोनों ए के वायर से जुड़े हुए हैं, शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा बन गया। ये 3 और 1 4 हो गया बच्चों। ओके, तो इसको आप पूरा एग्जैक्ट करके निकालोगे कितना आएगा 5 2 प्लस 1 मतलब 8 ओम। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। फिर आता बच्चों जैसे ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो ए और बी के बीच में नहीं है उनको हटा दो, जैसे ये नहीं है ए और बी के बीच में, ये और नहीं, ये नहीं है ए और बी के बीच में, तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया। देखो इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। ये तीनों पैरेलल में है, आर 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 कितना आ गया बच्चों R/3। ये दोनों सीरीज में आ गए 2R, और ये R कितना हो गया 2R/3। ओके, फिर ये आर 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 कितने हो गए R/3, फिर ये कितना हो गया 2R/3। ओके बच्चों, ये सीरीज में हो गए, ये सीरीज में हो गए 2R/3 R/3 R हो गया, 2R/3 R/3 R हो गया, R और R/2 आ गया। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, टेस्ट सीरीज का सवाल है, ध्यान से देखूगा। एक वायर है रेजिस्टेंस का 24 ओम का, जिसको इस तरह से बेंड कर रखा है। आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको कल बताया था बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बच्चों देखो, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, क्योंकि ये सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 10 दे रखी है, इसका मतलब ये भी 5 है। इस 10 - 5 करोगे तो ये भी 5 आ जाएगी। देखो इसको ऐसे शो करेंगे अपन, तो ये भी कितनी आ जाएगी आपके पास 5। इसका मतलब 24 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सारे रेजिस्टेंस कितने हैं 6 6 6 और 6। ओके, अब सोल्व कर लो बस। ये 6 6 कितना हो गया बच्चों 12, ये 12 और 6 कितना हो गया पैरेलल में, तो 4, और ये 4 6 कितना हो गया 10। ओके बच्चों, और कुछ स्पेशल रिजल्ट है बच्चों, जो ट्रिक है डायरेक्ट। वो ट्रिक्स क्या है, पहली ट्रिक्स ये बोलती है बच्चों कि जैसे ये लेडर प्रॉब्लम है, आपको R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 ऐसे दे रखा हो, तो RAB कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले की वजह से निकालोगे। फिर बच्चों जैसे अगर लेटर प्रॉब्लम ये है कि आप ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आप RAB कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। फिर बच्चों अगर R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे दे रखा हो, और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो RAB आप इस तरह से निकालोगे। और अगर ये R1 ये R1 ये R2 ये R2 और ये R3 हो, तो आप ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, ऐसे निकालोगे। ओके,
तो ये कुछ ट्रिक्स ही बच्चों जो आपके साथ शेयर करी, इससे आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सो और भी कल नेक्स्ट चैप्टर में अपन या नेक्स्ट टॉपिक के अपन बात करेंगे बच्चों, तो स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।